अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। पिछली क्लास में हमने सीडीपी सब्जेक्ट के रिलेटेड लर्निंग चैप्टर के ऊपर कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास अबाउट लर्निंग, द कॉन्सेप्ट लर्निंग. So in this another one like class, we are going to discuss remaining points about learning. For your TET exam purpose, it is very important chapter. So all of you pay attention till end. You have to involve in this class. आपको आखिर तक इस क्लास में जुड़े रहना चाहिए। इसको अच्छी तरह से ध्यान से आप मालूमात हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये टीईटी या सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो चलो आज हम अभी इस लर्निंग के कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स के ऊपर स्टडी करेंगे। सो मोटिवेशन मीन्स व्हाट? आपको मालूम हो गया है कि मोटिवेशन एक लर्निंग के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड थिंग है। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड थिंग फॉर लर्निंग। मोटिवेशन के बिना लर्निंग नहीं एक प्रोसेस में चलता है। मीनिंग internal drive or desire that energizes and directs behavior towards goals. So what is motivation? Internal drive or desire, हमारे अंदर से आने वाले ड्राइव और डिज़ायर that energize and directs behavior towards goal. हम आगे के गोल को पहुंचने के लिए एक हमारा बिहेवियर जो चलता है, उसके लिए हमारे अंदर से कुछ नए एक डिज़ायर्स पैदा होते हैं। वो एक हमारे लिए एक एनर्जी तैयार करता है। एनर्जाइजेस एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स गोल, दैट्स कॉल्ड मोटिवेशन. सो दिस वन क्लासिफाइड इनटू two types. One is intrinsic motivation, second extrinsic motivation. So first one, intrinsic motivation, comes from within the learner. लर्नर के इससे क्या है, ये निकलने वाला जो मोटिवेट होने वाला है, जैसे कि इंटरेस्ट पैदा करना, क्यूरियासिटी पैदा करना, creating interest or having curiosity to learn about any things, that's called intrinsic motivation. Example, students reads history because he loves it. ये अपने एक ख्वाहिश के वजह से क्या हिस्ट्री, एग्जाम्पल कुछ बच्चे हिस्ट्री सीखते हैं या साइंस सीखते हैं या जो भी अलग अलग, और फॉर एग्जाम्पल स्टोरी भी सुन सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि इंट्रिंसिक, अपने खुद की ख्वाहिश से या क्यूरियोसिटी से जो देखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड. ये बाहर की कुछ रीज़न से आने वाले क्या है, उससे क्या है, हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट होते हैं। जैसे कि मार्क्स मिलेंगे, प्रेज़, तारीफ़ें होंगी, प्राइजेस मिलेंगे, इस तरीके के चंद बाहर के रीज़न्स के थ्रू मोटिवेट होना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप सभी ने डीएड या बीएड किया है। बीएड में इंटरनल मार्क्स, एक्सटर्नल मार्क्स मिलते हैं बोल के आप पढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और चंद क्या है, बच्चे प्राइज़ के लिए या प्रेस के लिए मोटिवेट होकर पढ़ना चाहते हैं,
जो भी हो, अलग अलग तरीके के मोटिवेशंस, सो मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस आर रिक्वायर्ड टू लर्न न्यू थिंग्स. एग्जाम्पल, स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू गेट अ गुड ग्रेड और रिवॉर्ड. एक बहुत इनाम या ग्रेड के लिए क्या है, हार्ड स्टडी करते हैं. जैसे कि ये भी टीईटी एग्ज़ाम भी क्या है, एक बड़ा ग्रेड या आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है टीईटी में क्वालिफाई होना. इसके लिए आपसे भी क्या है, एक अच्छी हार्ड स्टडी या मेहनत कर रहे हैं. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कहते हैं ना, उस तरीके से. रोल इन लर्निंग, इसका रोल क्या है लर्निंग में? इंक्रीजेस अटेंशन एंड एफर्ट. नेक्स्ट, सस्टेन इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, हेल्प्स अचीव लर्निंग गोल्स. ये 3 पॉइंट्स क्या है, ये मोटिवेशन के ऊपर, रोल इन लर्निंग. देन रीइंफोर्समेंट. तो लर्निंग चैप्टर में रीइंफोर्समेंट का क्या रोल है? मीनिंग, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर थ्रू रिवॉर्ड्स और फीडबैक. ये इसका मीनिंग है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर थ्रू रिवॉर्ड्स और फीडबैक, जिसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट. सो फर्स्ट टाइम दिस कॉन्सेप्ट given by B.F. Skinner. इसका एक पॉपुलर थ्योरी जो है लर्निंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी. तो इसने रीइंफोर्समेंट के बारे में पहली मर्तबा बताया था. सो रीइंफोर्समेंट में कितने टाइप्स हैं? हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन रीइंफोर्समेंट? फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, then punishment. Positive reinforcement, giving rewards to increase behavior. Example, good job और giving stars. यानी कि है बच्चों को हम शाबाश या गुड बोलते हैं, गुड डन, गुड जॉब बोलते हैं, या स्टार देते हैं. इसको हम कहते हैं एक एग्जाम्पल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, गिविंग रिवार्ड्स टू इंक्रीज बिहेवियर में इंक्रीज करने के लिए इस तरीके से हम करते हैं. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रिमूविंग एन अनप्लेजेंट सिचुएशन टू एनकरेज बिहेवियर. ये कैसा होता है? एग्जाम्पल, टीचर स्टॉप्स स्कोल्डिंग व्हेन स्टूडेंट स्टार्ट्स डूइंग होमवर्क. एग्जाम्पल क्या है? टीचर स्टॉप्स स्कोल्डिंग व्हेन स्टूडेंट स्टार्ट्स डूइंग होमवर्क. बच्चे क्या है, होमवर्क करने के लिए अगर शुरू किए तो टीचर क्या है, उनको डांटना, ये जो भी है उसको स्टॉप करना है. इसको बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. देन पनिशमेंट, यूज्ड टू डिक्रीज अनवांटेड बिहेवियर, नॉट प्रेफर्ड इन मॉडर्न टीचिंग. एग्जाम्पल इन क्लासरूम, प्रेजिंग पंक्चुअल स्टूडेंट्स मोटिवेट्स अदर टू बी ऑन टाइम. पनिशमेंट देना ये पहले ज़माने में ये चलता था, गलतियाँ किए तो मारना बोल के. तो बच्चों के जो मिसबिहेवियर होते हैं, अनवांटेड बिहेवियर्स, उसको उनसे अच्छे बिहेवियर लाने के लिए क्या है, पनिशमेंट दिया जाता था. नॉट प्रेफर्ड इन मॉडर्न टीचिंग. अब इसको मॉडर्न टीचिंग में नहीं, इसको प्रेफर किया जा रहा है. एग्जाम्पल इन क्लासरूम, प्रेजिंग पंक्चुअल स्टूडेंट्स मोटिवेट्स अदर्स टू बी ऑन टाइम. जैसे कि बुरे आदत वाले बच्चों के सामने अच्छी आदत वालों के बच्चों को तारीफ़ें करना, इससे क्या है, वो पनिशमेंट की बदले में ये ऐसा कर सकते हैं. तो हम भी अच्छा करें तो हमको भी क्या है, तारीफ़ करेंगे, ये ऐसा समझ सकते हैं. देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट मेन पॉइंट इज ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. फर्स्ट मीनिंग, यूजिंग
प्रीवियसली लर्न नॉलेज और स्किल्स इन न्यू सिचुएशंस। जो भी हमने पहले जो सीख चुका है उसको नए सिचुएशन में उसको अप्लाई करना, चाहे नॉलेज और स्किल हो। यूजिंग प्रीवियसली लर्न नॉलेज और स्किल इन न्यू सिचुएशन। सो टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफ़र मीन्स व्हाट? प्रीवियस लर्निंग हेल्प्स न्यू लर्निंग। जो भी हमने पहले पढ़ चुका है वो नए लर्निंग के लिए हेल्प होगा तो उसे कहते हैं। विच वन वी लर्न ऑलरेडी और प्रीवियसली दैट कैन बी हेल्प टू न्यू लर्निंग, दैट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव ट्रांसफ़र। एग्जाम्पल, नोइंग हिंदी हेल्प्स इन लर्निंग उर्दू। सपोज़ आपने हिंदी लैंग्वेज सीखा है या बात करना आता है, वो आपको कुछ सिचुएशन में उर्दू बात करने के लिए हेल्प होता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र। यानी हिंदी वालों को उर्दू बात करने में बहुत इजी उनको महसूस होता है, दिक्कतें नहीं आती। इसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र बोलते हैं। नेगेटिव ट्रांसफ़र, प्रीवियस लर्निंग इंटरफेयर्स विथ न्यू लर्निंग। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट कन्फ्यूज इंग्लिश स्पेलिंग रूल विथ हिंदी वंस। इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश को जो ट्रांसलेट करने में या उसको यूज़ करने में जो कन्फ्यूज़न होता है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र। जो सीखा है वो दूसरी नई चीज़ सीखने के लिए मदद करे तो वो पॉजिटिव, अगर न मदद मिलती हो तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र। देन ज़ीरो ट्रांसफ़र। ज़ीरो ट्रांसफ़र, नो इफेक्ट ऑफ प्रीवियस लर्निंग और न्यू लर्निंग। यानी जो भी आपको पता है ऑलरेडी, वो नई चीज़ सीखने में कुछ भी उसका इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसको हम कहते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, लर्निंग म्यूज़िक डजेंट अफेक्ट सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम। मैथ सीखना अलग है, म्यूज़िक सीखना अलग है। म्यूज़िक आपको अच्छा आता है तो मैथ्स को भी आपको सीखना है, तो ये दोनों में क्या है कनेक्शन, या दोनों को रिलेट नहीं करता है, कुछ भी हेल्प नहीं होता। इसको कहते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र। सो दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग योर TET और CET एग्ज़ाम। मैं समझता हूँ कि आप आज के इस क्लास में जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने कुछ जानने की कोशिश की है, वो बहुत ही आपको फ़ायदेमंद हुआ बल्कि मैं समझता हूँ। इसी तरह क्या है, हम आने वाले क्लासेस में दूसरे अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। अब तक आप सभी ने इस क्लास में जुड़े रहने के लिए मैं उन सबको धन्यवाद कहता हूँ। TET एग्ज़ाम के लिए आप क्या है और भी अलग अलग मटेरियल्स, बुक्स वगैरह आप पढ़ते रहें और समझते रहें। ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको हम आसानी से एक पेशेंस रखते हुए क्या है इसको पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। तो आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स।